नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय गोवर्धन। आज है गोवर्धन और कल है भाई दूज। तो कैसे जा रहे हैं आपके त्योहार? बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे ना आप लोग तो, क्योंकि भैया देखो, त्योहार के दिनों में हम अपने रिश्तेदारों से बहुत गले मिलते हैं, बहुत प्यार आता है उन लोगों पर और बड़ों से आशीर्वाद मिलता है। अपने दोस्तों से हम लोग बातें करते हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, हालचाल पूछते हैं। वैसे तो मौका नहीं मिलता रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना। तो यही बहाना मिल जाता है, त्योहार के बहाने हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो मैंने भी अपने दोस्तों को, अपने परिवार को बात करी, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो देखो, समय है, ऐसा ही रहे, भगवान करे। मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि मैं रील बना रही थी। आप लोग सोच रहे हैं कि ढन के क्या आई है। मैं रील बना रही थी क्योंकि अभी हरिद्वार से आके बहुत थकान हो गई थी। दिवाली पर भी सब फैला हुआ था तो समेटा मैंने, अच्छा किया। दिवाली मनाई तो अब थकान के बाद अब सारी रील तो बना नहीं पाई, तो कुछ बचा ही नहीं ड्राफ्ट में, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है। तो मैंने सोचा आज छुट्टी है तो रील भी बना लेती हूँ, लगे हाथ। तो मैंने आज सच सच के रील बना ली। देखिएगा आप लोग और बताइएगा आपको मेरी रील्स कैसी लग रही है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और स्टार भी दीजिएगा दोस्तों। और स्टार देना सच में मत भूलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं जिस पड़ाव पे हूं ना, मैं बहुत खुश हूँ। पता है, जिंदगी में ना बदलाव बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा यदि खुश रहना है तो। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें पनपने नहीं देते, हमें उभरने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी जिंदगी में कि मुझे ऐसा बताया जाता था कि मैं बद दिमाग हूँ, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। और ना मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। मुझे यकीन हो गया था ऐसा, और मैं ऐसी बन गई थी झल्ली। आज मैं वही हूँ। जिंदगी के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज मैंने अपने आप में जो बदलाव देखा ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अकेले सफर तय करना पड़ेगा, अकेले सब कुछ झेल कर मजबूत बनूंगी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ दोस्तों, यदि आपके अंदर कोई खूबी है, आपके अंदर कुछ अनोखा हुनर है, आप कुछ नॉलेज रखते हो और कुछ करना चाहते हो, तो करो। आने वाला समय ऐसा नहीं है कि आप किसी पर डिपेंडेंट रह पाओ। आपको अपने आप ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आज कोई आपके साथ खड़ा है, कल हो या ना हो, कुछ पता नहीं समय का। समय बहुत खराब है, आने वाले समय पे बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। तो अभी से अपने आप को तैयार कर लो। मुझे भी बहुत मेहनत लगी अपने आप को तैयार करने में, आज यहां तक पहुंचने में। मुझे जब लोगों ने बेकार बना दिया, बेवकूफ बना दिया, झल्ली बना दिया, तो मैं बन गई। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि मेरा साथ सबने छोड़ दिया। कुछ लोगों का साथ मैंने छोड़ दिया। जिन लोगों ने मुझे हमेशा गिराया या फिर मुझ में कमियां ढूंढी, मुझे पहचाना नहीं, मुझे समझा नहीं, मैंने उन लोगों को छोड़ दिया। वो जो भी थे, फर्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे अपने आप को पहचानना था, आगे बढ़ना था, अपने बच्चे को पालना था, अपनी जिंदगी बनानी थी। तो जिन्होंने भी मेरा झूठ मूठ का हाथ पकड़ा हुआ था या फिर मुझे सहारा देने की जो कोशिशों में थे, या फिर जिन लोगों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी, मैंने सबका हाथ छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था मैं ये सफर अकेले तय कर पाऊंगी या नहीं, पर मुझे इतना पता था जिन लोगों का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, जो लोग दिखावा करते हैं मेरे साथ खड़े होने का, वो लोग मेरे साथ है नहीं। क्योंकि उनमें मुझे हमेशा ये दिखता है कि उनकी नजर में मैं जीरो हूं, और जब तक मैं उनकी नजर में खुद को जीरो समझती रहूंगी, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसे लोगों को मैंने अपनी जिंदगी से दूर किया, जो लोग मुझे एहसास दिलाते थे कि मैं जीरो। पहले मैंने उनको अपनी जिंदगी से दूर किया। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दो
जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको कम बताते हैं, आपको कमजोर बताते हैं, ऐसे लोगों से जितनी हो सके दूर होने की कोशिश करो। हमें ना अकेले ही सफर तय करना पड़ता है, मुश्किलों से अकेले ही सामना करना पड़ता है। हाँ, हम गिरते भी हैं, हम लड़खड़ाते भी हैं, हम मुश्किलों का सामना भी करते हैं। कभी कभी तो लाइफ ऐसी हो जाती है कि बस अब जीना नहीं है, अब थक गए, अब नहीं है, बस भगवान उठा ले। हार जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके अंदर एक उम्मीद की किरण होती है ना, हिम्मत होती है, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, तो हिम्मत मत हारना, बस चलते रहना। भले ही आपको दुनिया गिराए, आपकी टांग खींचे, आपको बदनाम करे, आपको बुरा भला बोले, आपके अंदर सिर्फ कमियां निकाले, बस आप चलते जाना। आप गिरोगे, लड़खड़ाओगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको अपने आप पर भरोसा है ना, तो एक दिन आप चलना सीख जाओगे। फिर आपको कोई ठोकर नहीं लगेगी। आपको कोई गिराने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो मुंह की खाएगा। आज मैंने बहुत गिर के, बहुत कुछ सहन करके, बहुत मुसीबतों का, बहुत मुश्किलों का सामना करके, बहुत बुरे लोगों से जूझ के कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है, और अभी बहुत कुछ बाकी है। आज मैंने खुशियां हासिल की हैं, मैं बहुत खुश हूं। आज मैं खुश हूं क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी खुशी की मालकिन खुद हूं। मैंने किसी को अधिकार नहीं दे रखा है कि कोई मुझे रुला जाए, या फिर कोई मुझे परेशान कर जाए, या फिर कोई मुझे किसी के कहने पर मैं हंस दूं और किसी के कहने पर मैं रो दूं। आज मैं अपनी मालकिन खुद हूं। मैंने ये सफर अकेले तय किया है, किसी का हाथ पकड़ के नहीं, और मुझे इस चीज का बहुत गुमान है। हाँ, मैंने इस सफर में बहुत कुछ खोया है, अपनी गलतियों से, अपनी नाकामयाबियों से बहुत कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी मैं आज खुश हूं क्योंकि मेरा हौसला जिंदा है, मेरी खुशी जिंदा है, मेरी उम्मीदें जिंदा हैं। और अभी मुझे ना यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाना है, चमकना है, लोगों की नजर में चमकना है, अपनी नजर में चमकना है। अभी मंजिल बहुत दूर है, मैं हारी नहीं। हराने वाले बहुत आए, गिराने वाले बहुत आए, पर मैं गिरी नहीं। बस अपने हौसले को जिंदा रखो और अपने हुनर को जिंदा रखो और निकल पड़ो, बहरे हो जाओ, नजरअंदाज करो ऐसे लोगों को जो आपको कमजोर फील कराते हैं। इस दुनिया में हर बंदा शरीफ है, हर बंदा शरीफ है, बस आप ही गलत हो, आप ही गुनहगार हो, आप ही बदनाम हो, आप ही बुरे हो। बस ये सोच के चलो, ये दुनिया कभी आपको मेडल देगी ही नहीं। आपको मेडल उसका जीतना है, उसने आपको काबिल बनाना है, क्योंकि उसने तय किया है कि इसको ना मजबूत बनाना है। और जितना आप मुश्किलों से लड़ोगे, बुरे लोगों का सामना करोगे, बुरी परिस्थितियों का सामना करोगे ना, आप उतने ही निखरोगे। आपकी सोच निखरेगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। और ये मैंने महसूस किया है अपने अंदर, मैंने खुद को निखारा है। जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके दुश्मन हजार होंगे, चाहने वाले कम होंगे। तो समझ लेना, यदि आपके दुश्मन ज्यादा है ना, तो आप ठीक जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो। चलते चलो, बहरे हो जाओ, नजरअंदाज करो, बस आंखों में अपना मंजिल को बिठा के रखो और उस मकसद पर चलते रहो। तो कैसी रही? जय राम भैया, जय 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 श्री श्याम। और भैया दूज की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं और गोवर्धन की शुभकामनाएं। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप पर काम कीजिए, बोल्ड बनिए।